वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपका सर गोल गोल जरूर घूमेगा। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, सच बताऊं तो उससे भी कम है। और डायरेक्टर भाई साहब ने इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट रखे हैं, बाप रे बाप। और क्लाइमैक्स इसका, जब इसका सस्पेंस रिवील होता है, अब मैं क्या बताऊं इसकी मूवी के बारे में, आप ही देख लो। तो मूवी का नाम है रन। मूवी रिसेंटली मई का महीने में आहा में रिलीज हुई। आहा एक साउथ इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। तो चंद दिनों पहले मैंने एक मिनी वेब सीरीज एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था लॉक्ड। वो भी आहा की तरफ से है और ये मूवी भी आहा की तरफ से है। तो खैर, कास्ट और डायरेक्टर को गोली मार के डायरेक्ट स्टोरी में एंटर होते हैं। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबा देना। तो मूवी की शुरुआत में ही हमारे हीरो और हीरोइन को दिखाया जाता है। हीरो का नाम है संदीप और हीरोइन का श्रुति। और ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों शादी कर लें। तो यहाँ पर संदीप श्रुति से कहता है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी फैमिली नहीं दे सकता, क्योंकि संदीप एक अनाथ है। तो उसी वक्त श्रुति कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है, बस यही काफी है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि श्रुति की फैमिली है, उसकी माँ है और उसका अंकल है। तो ये दोनों श्रुति की माँ को कन्विंस करके शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शादी होने के 1 साल बाद, जहाँ पर संदीप अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और ये हरी में होता है, मतलब जल्दी में होता है। और अपने फ्रेंड से कहता है, मैं श्रुति के साथ लंच पे जा रहा हूँ, तुम प्लीज मेरा प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो भाई मुझे तो जाना होगा। तो थोड़ी देर बाद संदीप अपना रूटीन रेस्टोरेंट में आता है और संदीप इस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है, क्या श्रुति आई है? तो आदमी संदीप से कहता है, नहीं सर, अभी मैडम नहीं आई, आप बैठिए, आ जाएंगी। उसके बाद संदीप उस रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और श्रुति को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ये लड़की अपने आप को रोजी कहती है और उसी तरह श्रुति की कोलीग। और रोजी संदीप को एक लेटर देते हुए कहती है, श्रुति ने तुमको ये लेटर देने के लिए कहा है और श्रुति लंच पे नहीं आ सकती, वो फिलहाल ऑफिस में ही है। इस तरह कहने के बाद रोजी वहाँ से चली जाती है। तो रोजी जाने के बाद संदीप उस लेटर को ओपन करता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है, कांट स्टे विथ यू एनीमोर। ये पढ़कर संदीप शॉक में रह जाता है। कि तभी श्रुति की माँ संदीप को कॉल करके ये बताती है कि श्रुति की मौत हो गई है, तुम जल्द से जल्द घर आना। तो संदीप घर जाने के बाद सच में वहाँ पर श्रुति की लाश होती है और उसका गला कटा हुआ रहता है और श्रुति के हाथ में एक नाइफ भी होती है, जैसा लगता हो इसने सुसाइड कर लिया हो। अब चूंकि एक क्राइम स्पॉट है तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस आ जाती है और ये सीन देखकर संदीप शॉक में रह जाता है और श्रुति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसे रोक लेती है। संदीप बहुत तड़पने लगता है श्रुति के पास जाने के लिए, लेकिन पुलिस उसके पास नहीं जाने देती। तो थोड़ी देर बाद संदीप जो इंसिडेंट हुआ है वो पुलिसों को बताने लगता है कि आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और ये लोग लंच के लिए प्लान किया था और श्रुति डायरेक्ट अपने ऑफिस से रेस्टोरेंट आएगी। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर काम वाली होती है, तो वो काम वाली पुलिसों को बताने लगती है, नहीं सर, आज श्रुति मैम ने ऑफिस ही नहीं गई, श्रुति मैम ऑफिस को लीव रखा है और ये बात मुझे कल ही बता दिया था मैम ने। तो ये काम वाली की बातें सुनकर संदीप और शॉक में रह जाता है और पुलिसों को यकीन दिलाने के लिए संदीप वो लेटर दिखाने लगता है जो रोजी ने इसको दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको इन पुलिस ऑफिसर्स का नाम बता दूं। जो लेटर पकड़ा है उसका नाम है भरत, जो पीछे खड़ा है उसका नाम है शंकर रेड्डी। तो इन पुलिस वालों को और यकीन दिलाने के लिए संदीप इन दोनों को वो रेस्टोरेंट ले जाता है और यहाँ आने के बाद संदीप इस मैनेजर से उस रेड ड्रेस वाली लड़की के बारे में पूछता है। तो ये मैनेजर पुलिस को कहता है, संदीप तो रेस्टोरेंट आया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई। तो संदीप उसी तरह उस वेटर से पूछता है, तो उस वेटर का भी यही जवाब होता है कि उसने कोई लड़की को नहीं देखा। उसके बाद संदीप सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर कहता है कि 2 वीक से वो कैमरा काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से पुलिस को संदीप पर और शक होने लगता है। तो यहाँ पर सीआई रवि संदीप के नाइबर से संदीप के बारे में पूछताछ करते रहता है। तो ये कपल्स का कहना होता है कि संदीप बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वाइफ को बहुत प्यार करता है। कि तभी वहाँ पर दूसरी कपल आती है और इस कपल का कहना होता है कि संदीप एक शक्की किस्म का आदमी है जो हमेशा अपनी पत्नी पर शक करते रहता है। तो इन दोनों के बयानात सुनकर रवि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर संदीप पुलिस को श्रुति के ऑफिस ले जाता है रोजी से मिलवाने के लिए। तो कुछ देर बाद वहाँ पर रोजी आती है। तो संदीप इस रोजी को देखकर शॉक में रह जाता है
मतलब संदीप ने जो रेस्टोरेंट में देखा था वो रोजी ये रोजी नहीं है। और संदीप उस ब्रांच मैनेजर से कहता है ये रोजी नहीं, दूसरी रोजी को बुलाओ। लेकिन वो ब्रांच मैनेजर संदीप से कहता है हमारे ऑफिस में एक ही रोजी है और वो यही लड़की है, और वैसे भी आज श्रुति लीव रखी है। तो वहीं पर श्रुति की कुलिक होती है, वो संदीप से कहने लगती है हाँ भैया, श्रुति मुझसे कहा था कि वो आज लीव रखेगी और उसने ऑफिस को मेल भी किया था, और श्रुति ने मुझसे ये भी कहा था तुम्हारे साथ लंच में जाने के बाद वो अनिंद्रा से मिलेगी। अनिंद्रा संदीप का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनने की देरी संदीप अनिंद्रा को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है कि तभी वहीं पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि संदीप ने अपने ऑफिस को भी लीव रखा है, मतलब संदीप ने आज ऑफिस ही नहीं गया। तो यही बात प्रूव करने के लिए संदीप उन सारे पुलिस वालों को अपने ऑफिस ले जाता है। तो यहाँ पर संदीप के बॉस का यही कहना होता है कि आज संदीप ने लीव रखा है और इसने कल ही मुझको मेल किया था। तो संदीप ये बात सुनकर और शॉक हो जाता है और संदीप अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कुछ देर पहले संदीप अपना लैपटॉप इसे दिया था प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो संदीप के फ्रेंड का भी यही कहना होता है कि संदीप आज ऑफिस ही नहीं आया। तो ये सारा सब कुछ सुनने के बाद देखने के बाद पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि श्रुति का मर्डर संदीप ने ही किया और पुलिस संदीप को कस्टडी में ले लेते हैं। लेकिन संदीप अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की का सहारा लेता है और देखते ही देखते संदीप वहाँ से भागने लगता है। अब देखो बंदा यहाँ से भागना शुरू करता है और मूवी के एंड तक ये बंदा भागते ही रहता है, रन राजा रन। जब संदीप बाहर आता है कि तभी वहाँ पर बाइक में एक आदमी आता है और संदीप से कहता है बैठो जल्दी बैठो, हमको यहाँ से निकलना है। तो उसी तरह संदीप उस बाइक में बैठ जाता है और संदीप इस आदमी से पूछता है कि कौन हो तुम। तो बाद में पता चलता है कि उस आदमी का नाम खलील है और ये संदीप का बेस्ट फ्रेंड है। संदीप जब कभी भी प्रॉब्लम में होता है तो खलील आकर इसकी हेल्प करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद खलील संदीप को अपने प्लेस ले आता है, अपने सेफ प्लेस, संदीप को बचाने के लिए। यहाँ आने के बाद खलील संदीप से कहता है अच्छा हुआ तुमने उस बिच को मार दिया। ये सुनने की देरी संदीप को बहुत गुस्सा आता है और खलील से कहता है क्या तुमने मेरी वाइफ को बिच कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और संदीप खलील को समझाने लगता है कि उसने अपने पत्नी का मर्डर नहीं किया, कोई इसको फंसा रहा है। तो इस सारे केस में एक इंसान मिस है और वो है अनिंद्रा। और इतना होने के बावजूद भी अनिंद्रा सामने नहीं आया और पुलिस धीरे धीरे अनिंद्रा पर शक करने लगती है। तो यहाँ पर जब संदीप बाहर भागने की कोशिश करता है तो वहाँ पर रोजी खड़ी हुई रहती है और संदीप गुस्से से रोजी के पास आता है। तो रोजी संदीप से कहती है तुम उस आदमी पर भरोसा मत करना, मतलब खलील पर तुम बिल्कुल भरोसा मत करना, वो बहुत धोखेबाज इंसान है। ऐसा कहने के बाद रोजी वहाँ से चली जाती है। तो रोजी जाने के बाद खलील संदीप के पास आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तो संदीप खलील से कहता है इसी लड़की ने मुझे उस रेस्टोरेंट में लेटर दिया था और ये लड़की अपने आप को रोजी बता रही है। तो यहाँ पर मैं खलील के बारे में एक और बात बता दूं कि इसको लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ये लड़कियों से नफरत करता है। तो थोड़ी देर बाद संदीप एक शख्स के पास जाता है और इसका नाम है बाबा, और बाबा इस हॉस्टल का मालिक है, मतलब बाबा ने ही संदीप को बचपन से उसकी देखरेख की है। और यहाँ आने के बाद संदीप बाबा से जो इसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो बताने लगता है कि किसी ने श्रुति का मर्डर किया और इसका इल्जाम इस पर डाल रहे हैं। ये सुनने के बाद बाबा संदीप से कहता है सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, पहले तुम रेस्ट ले लो। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद शंकर रेड्डी संदीप के पास आता है और संदीप से कहता है तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। कि तभी वहाँ पर बाबा आ जाता है और शंकर रेड्डी को अपने हाथों में जकड़ लेता है और यही मौके का फायदा उठाकर संदीप शंकर रेड्डी के मुंह पे पानी फेंककर वहाँ से भागने लगता है। तो फिर से संदीप के पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो एक पॉइंट पर एक जगह पर आने के बाद रोजी इसे दिखती है और रोजी संदीप से कहती है जल्द से जल्द मेरी गाड़ी में बैठो, हमको यहाँ से निकलना होगा, पुलिस तुम्हारे पीछे है। और इसी दरमियान में खलील भी अपनी बाइक में आता है और संदीप से कहता है संदीप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो इस तरफ रोजी इसे बुलाती है और उस तरफ खलील। तो संदीप इन दोनों को ना करते हुए ये अपने आप भागने लगता है। तो एक जगह पर आने के बाद संदीप को इसकी वाइफ श्रुति दिखती है और श्रुति संदीप से कहती है उसने मुझे मार दिया संदीप, वो नहीं चाहता कि हम दोनों एक साथ रहे। तो संदीप श्रुति से पूछता है किसने तुम्हें मारा। तो श्रुति संदीप से कहती है खलील। ये सुनने की देरी संदीप अपनी आंखें खोलता है, मतलब ये सारा सब कुछ एक ख्वाब था संदीप का, थक तेरी की। और इस तरफ भरत और रवि ये दोनों संदीप के घर आते हैं उसके घर की तलाशी लेने के लिए। तो वहाँ पर तलाशी लेने के बाद भरत को बाथरूम में
एक प्रेगनेंसी किट मिलती है। तो यहाँ पर मौका देखकर संदीप श्रुति के मदर के पास आता है और अपना दुख जाहिर करने लगता है कि तभी अनिंद्रा श्रुति के मदर को कॉल करता है। यही है अनिंद्रा। तो अनिंद्रा का नाम सुनते ही संदीप उस फोन को लाउडस्पीकर में रखने के लिए कहता है। उसी तरह श्रुति की माँ उस फोन को लाउडस्पीकर में रख देती है और यहाँ पर अनिंद्रा श्रुति की माँ से कहता है, आंटी क्या आपको श्रुति ने संदीप के बारे में कुछ नहीं बताया? तो श्रुति की माँ कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या बात है, मुझे बोलो बेटा। तो अनिंद्रा कहता है, नहीं आंटी मैं आपको मिलकर ही ये बात बताऊंगा। लेकिन देखते ही देखते अनिंद्रा महसूस कर लेता है कि वहाँ पर संदीप मौजूद है और संदीप की वॉइस सुनकर अनिंद्रा अपना फोन कट कर देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर संदीप वहाँ से भागने लगता है। संदीप जब बाहर आता है तो वहाँ पर ऑलरेडी खलील मौजूद होता है एक कार लेकर और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भरत श्रुति की माँ से पूछता है, क्या संदीप और श्रुति ये दोनों बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे? ये सुनने की देरी श्रुति की माँ शॉक में रह जाती है और भरत से कहती है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि श्रुति कभी भी माँ नहीं बन सकती। और सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर संदीप को ऑलरेडी पता था कि श्रुति को क्या प्रॉब्लम है। इसके बावजूद भी संदीप श्रुति को अपनाया और उसी तरह श्रुति को बेहद प्यार दिया। तो यहाँ पर जब संदीप और खलील ये दोनों जा रहे होते हैं तो संदीप खलील से पूछता है, क्या तुमने श्रुति का मर्डर किया? ये सुनने की देरी खलील हंसने लगता है, ये बात तुमको किसने बताई? तो संदीप कहता है, मेरे ख्वाब में श्रुति आई थी, उसी ने बताया था। तो खलील कहता है, अच्छा तुम इतने पागल हो गए हो कि ख्वाब को भी अब रियलिटी समझ रहे हो। तो वहीं पर रहकर संदीप अनिंद्रा को कॉल करता है और अनिंद्रा से कहने लगता है, जो तुम श्रुति के माँ को कह रहे थे वो प्लीज मुझे बताओ, मुझे हेल्पफुल होगा। लेकिन अनिंद्रा संदीप से कहता है, मैं अब जो भी कहूँ तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट पुलिस को ही ये बात बता दूंगा। तो देखते ही देखते खलील संदीप को अनिंद्रा के घर ले आता है अनिंद्रा से सच उगलवाने के लिए। तो इसी दरमियान में पुलिस भी अनिंद्रा को कॉल करती है और अनिंद्रा को ये बताती है कि हम आपके घर आ रहे हैं, आप अपने घर में ही रहो, आप जो कुछ भी बताना चाहते हो हमको बताइए। तो पुलिस आने से पहले संदीप यहाँ पर आ जाता है और अनिंद्रा को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो अनिंद्रा भी संदीप की आवाज सुनकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तो इसी दरमियान में एक शख्स अपने हाथ में चाकू ले आता है और अनिंद्रा को मार देता है। तो अनिंद्रा की आवाज सुनकर संदीप अनिंद्रा के पास आता है और देखते ही देखते वहीं पर अनिंद्रा की मौत हो जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देखकर संदीप वहाँ से भागने लगता है। जब संदीप भाग रहा था तो उसका पर्स वहीं पर गिर गया था बाय मिस्टेकली। तो संदीप का आधार कार्ड देखकर पुलिस को और कंफर्म हो जाता है कि संदीप ने ही अनिंद्रा का मर्डर किया है। उसके बाद संदीप इस कार के पास आता है और खलील को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर खलील मौजूद नहीं होता। उसके बदले में एक बच्चा उस कार में मौजूद होता है जो खून में लथपथ हो चुका है और ये बच्चा संदीप से कहता है, संदीप जल्दी कार में बैठो, हमको यहाँ से निकलना होगा, पुलिस तुम्हारे पीछे है। तो जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो वो बच्चा संदीप से कहता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया और मैं भी पुलिस से भाग रहा हूँ। मेरे फ्रेंड को उसके पिताजी मार रहे थे और मुझे गुस्सा आकर उसी स्टंप से मैंने मेरे फ्रेंड को पिता को मार दिया। ये सुनने की देरी संदीप को बहुत गुस्सा आता है और वहीं पर कार रुकाकर उस बच्चे को उस कार से बाहर ढकेल देता है और खुद अकेला वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर भरत श्रुति की माँ से ये पूछता है, शादी से पहले संदीप कहाँ रहा करता था? तो श्रुति की माँ भरत को उस हॉस्टल का एड्रेस बताती है, बाबा हॉस्टल। और यहाँ पर बाबा संदीप को कॉल करके ये बताता है, बेटा अब तुम खुश रहो, जो तुमको सता रहा था मैंने उसको मार दिया, मैंने अनिंद्रा को मार दिया। ये सुनने की देरी संदीप शॉक में रह जाता है, क्या अनिंद्रा को तुमने मारा? अब चूंकि ये बात खलील भी जानता था तो खलील बाबा के पास आकर उसे क्वेश्चंस पूछने लगता है, उसे मारने पीटने लगता है, क्यों तुमने अनिंद्रा को मारा? एक आखिरी सबूत था वो, तुमने उसे भी मिटा दिया। तो देखते ही देखते संदीप भी वहाँ पर आता है और बाबा से यही क्वेश्चंस पूछने लगता है और संदीप बहुत गुस्से में आकर बाय मिस्टेकली बाबा को गला दबाकर उसे मार देता है। ये देखकर खलील संदीप को डांटने लगता है, तुमने एक कत्ल को साबित करने के लिए दूसरा कत्ल कर दिया, पागल होते जा रहे हो तुम, बचपन से तुम्हें पाला पोसा और तुमने उसी की जान ले ली। तो संदीप बहुत फील करता है और बाबा को लेकर बहुत रोने लगता है कि तभी वहाँ पर शंकर रेड्डी आता है संदीप को ढूंढते हुए। तो पुलिस को देखकर संदीप और खलील ये दोनों पीछे रास्ते से धीरे धीरे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद संदीप रंजनी को कॉल करता है, उसके नाइबर को या उसके फ्रेंड को, और संदीप एक रात के लिए शेल्टर मांगता है। तो उसी तरह रंजनी संदीप को अपने माँ के घर ले आती है जो फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और रंजनी संदीप से खलील के बारे में पूछती है
कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है। तो संदीप रंजनी से कहता है उसे कुछ काम पड़ गया, वो नहीं आ पाया। यहाँ पर पुलिस को एक और आदमी के बारे में पता चलती है, उसका नाम है राधा कृष्णा और वो एक साइकियाट्रिस्ट है, मतलब डॉक्टर। तो पुलिस उस डॉक्टर से मिलने के लिए प्लान करती है। तो यहाँ पर संदीप जब सो रहा होता है तो रंजनी संदीप का फोन लेकर चेक करने लगती है, कुछ नंबर्स नोट डाउन करती है, पता नहीं क्या करती है। उसके बाद संदीप को ये ख्वाब दिखने लगता है। श्रुति संदीप से कहती है तुम्हें किसी भी तरह करके मेरे साथ डॉक्टर के पास आना होगा संदीप, प्लीज एक बार हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये ख्वाब देखने के बाद संदीप घबराते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। तो संदीप जब पानी पीने के लिए हॉल में जाता है तो रंजनी चोरी चुपके किसी से फोन में बात कर रही होती है और रंजनी फोन में ये कह रही होती है कि तुमको जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा, संदीप पर यही है मेरे पास। ऑफ कोर्स ये बातें चोरी चुपके संदीप सुन रहा होता है और वहाँ से भागने लगता है। जब वो बाहर जा रहा होता है तो कमल रंजनी के पास आने लगता है, कमल इसका पड़ोसी। तो खैर संदीप इन दोनों को यहाँ पर देखकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर आने पर संदीप को रोजी दिखती है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और रात भर ट्रैवल करने के बाद रोजी संदीप को सुबह में किसी जगह पर ले आके छोड़ देती है। यहाँ आने के बाद संदीप को एक औरत देखने को मिलती है जो अपने आप को राधा कृष्णा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कहने लगती है और राधा कृष्णा संदीप से कहती है श्रुति ही आपको मेरे पास लाने वाली थी, उसे लगता था आपको कोई प्रॉब्लम है। तो संदीप कहता है मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। तो राधा कृष्णा कहती है वही मैं कह रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो श्रुति में थी, मतलब श्रुति पागल थी। यह सुनने के देर ही संदीप राधा कृष्णा का गला दबाने लगता है। तुमने मेरी वाइफ को पागल कहा। तो राधा कृष्णा संदीप से कहती है संदीप तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहने की देरी वहाँ से भागने लगती है कि तभी संदीप खलील को कॉल करके ये बताने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द राधा कृष्णा से मिलना है, सच क्या है मुझे जानना है। तो खलील संदीप से कहता है तुम कोई फिक्र मत करो, मैं सारा सब कुछ देख लूंगा। तो थोड़ी देर बाद खलील संदीप के पास एक फाइल ले आता है और खलील संदीप से कहता है इस फाइल में ये लिखा है कि तुम पागल हो, यही श्रुति प्रूफ करना चाहती थी। लेकिन संदीप खलील के बातों पर यकीन नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। तो दूसरे सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो घायल नजर आता है और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि खलील ने ही इस आदमी को घायल किया है। कि सेम उसी वक्त डॉक्टर राधा कृष्णा से मिलने के लिए रंजनी और कमल वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पुलिस को देखकर ये दोनों अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन भरत इन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और इन दोनों को एक साथ देखकर भरत को शक होने लगता है और इन दोनों को अंदर बुलाने लगता है सच क्या है यह पता करने के लिए। तो अंदर आने के बाद रंजनी भरत से कहती है सर जब संदीप मुझे कॉल किया था तो उसके साइड में एक और आदमी था जो संदीप खलील के नाम से बुलाने लगता था। जब मैं खलील की वॉइस सुनी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, मतलब उसकी वॉइस संदीप के जैसी ही थी और यही बात चेक करने के लिए मैं संदीप का फोन चेक करने लगी थी जब वो मेरे घर आया था। ये देखिए ये 2 नंबर यही है, मतलब खलील का नंबर एक ही है और संदीप का नंबर भी एक ही है। ये बात सुनकर भरत को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो समझता है ये दोनों संदीप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि तभी कमल भरत से कहता है सर हम दोनों यहाँ आने से पहले हम बाबा हॉस्टल गए थे। तो बात यह है कि बाबा शख्स का कोई इंसान वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कि तभी वहाँ पर ये आदमी आता है और इसी का नाम है राधा कृष्णा साइकियाट्रिस्ट, यह है असली डॉक्टर। वो औरत कौन थी आपको आगे पता चलेगा। और राधा कृष्णा पुलिस को बताने लगता है कि श्रुति संदीप को मेरे पास ले आना चाहती थी क्योंकि इसे एक प्रॉब्लम थी और वो है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब ये कि इंसान में कई सारे इंसान बसने लगते हैं उसके इमेजिनेशन में। और खलील और बाबा ये दोनों भी संदीप के इमेजिनेशंस है, लेकिन संदीप यहाँ पर आना नहीं चाहता था। तो बाद में हमको ये सीन देखने को मिलता है, मतलब उस हॉस्टल के रूम में कोई भी नहीं था सिवाय संदीप के। संदीप भी वही था, खलील भी वही था और बाबा भी वही था। और इसके बाद ये चीज भी रिवील होती है कि अनिंद्रा को मारने वाला संदीप ही है जो बाबा के शक्ल में आकर अनिंद्रा को मार दिया था। और कमल भी ये बात कंफर्म करता है, मतलब जब कभी भी कमल और संदीप ये दोनों एक साथ थे तो कभी कभी संदीप कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, एक अलग ही कैरेक्टर उसके अंदर से बाहर आता है। कि तभी वहाँ पर राहुल आता है और भरत से कहता है कि संदीप किसी पुलिस इंस्पेक्टर शंकर रेड्डी के बारे में बात किया था। तो बाद में पता चलता है कि शंकर रेड्डी भी एक इमेजिनेशन कैरेक्टर है जो संदीप ने क्रिएट किया था और इस केस को 2 इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो है भरत और रवि वर्मा। और यहाँ पर शंकर रेड्डी नाम का कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं है। उसके बाद रवि वर्मा एक और इन्फॉर्मेशन ले आता है कि बचपन में ही संदीप के माँ बाप मर गए थे
और उनको मारने वाला संदीप खुद है। और उनको मारने के बाद संदीप वैजाग से हैदराबाद आया। तो यह सारा सब कुछ देखने के बाद राधा कृष्णा इन लोगों को संदीप का कैरेक्टर बताने लगता है, एक्सप्लेन करने लगता है। तो संदीप जब बचपन में था तो किसी गलती की वजह से संदीप के फादर इसको मारा करते थे, पीटा करते थे। तो संदीप को बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए संदीप ने अपने आप में एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो डेयरिंग हो, जो इसे इसकी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। और उसी वक्त संदीप वो स्टंप लेकर अपने फादर को मार दिया और उसी तरह अपने माँ को भी मार दिया। और ये बच्चा वही है जो थोड़ी देर के पहले संदीप के कार में मौजूद था, उसी से ये कैरेक्टर बाहर आया। तो उसी तरह संदीप जब अकेला था इसने सोचा कि इसका कोई ख्याल रखे, एक अपना बने। तो उसी सोच से एक बाबा का कैरेक्टर जन्म लिया जो संदीप की देखरेख करता था, उसे बहुत प्यार करता था। तो उसी तरह संदीप जब किसी प्रॉब्लम में होता था तो उसने एक खलील के कैरेक्टर को इमेजिनेशन किया, उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो फोर्थ है रोजी। अब चूंकि श्रुति माँ बन नहीं सकती तो इसकी वजह से संदीप ने एक लेडी का कैरेक्टर इमेजिनेशन किया और उसी कैरेक्टर का नाम है रोजी। और यहाँ पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि उस प्रेगनेंसी किट में मेल का यूरिन पाया गया था। और उसी तरह वो लेडी डॉक्टर, मतलब संदीप को कोई बीमारी नहीं है, यही प्रूफ करने के लिए संदीप ने एक फेक डॉक्टर को इमेजिनेशन किया और उसी इमेजिनेशन से निकली है ये डॉक्टर। तो इस तरह से ये 6 कैरेक्टर्स संदीप के सामने आ जाते हैं और इन 6 लोगों को एक साथ देखकर संदीप का सर घूमने लगता है। और इनसे बचने के लिए संदीप एक फैक्ट्री में आकर अपने आप को अंदर लॉक कर लेता है। संदीप को समझ में नहीं आता कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। और यहाँ पर पुलिस संदीप के फोन को ट्रेस करके उसका पता मालूम कर लेते हैं। तो इन सारे गड़बड़ में संदीप को धीरे धीरे याद आने लगता है। तो इनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन श्रुति संदीप से कहा था कि हम दोनों उस डॉक्टर के पास चले, लेकिन संदीप उस डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है और श्रुति से कहता है मैं ठीक हूँ। तो श्रुति फिर भी फोर्स करने लगती है। तो ये इरिटेशन देखकर संदीप खलील बन जाता है और श्रुति से कहता है यू बिच, मेरे संदीप को अकेला छोड़ दो, उसे सताओ मत। ये रूप देख लेने के बाद श्रुति अंदर जाकर एक नाइफ ले आती है और संदीप को डराने लगती है, अगर तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अपने आप को सुसाइड कर लूंगी। ये सुनने की देरी संदीप खुद श्रुति को मार देता है, उसी चाकू से उसका गला काट देता है। और ये जान लेने के बाद ये सारे लोग संदीप पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने ही श्रुति का मर्डर किया। लेकिन फिर भी संदीप इस बात को मानता नहीं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और संदीप को सरेंडर होने के लिए कहती है। और देखते ही देखते पुलिस संदीप पर फायरिंग करने लगती है। तो इस फायरिंग में 1 बाय 1 उस कैरेक्टर को गोली लगने लगती है और वो सारे लोग मरने लगते हैं, वो बच्चा, डॉक्टर, खलील, बाबा, सारे लोग। तो सारे लोग मरने के बाद संदीप वहाँ से बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद संदीप ये देखता है, मतलब वहाँ पर कोई पुलिस ही नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ इसकी कार मौजूद होती है। तो यही कंफर्म करने के लिए संदीप फिर से अंदर जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर किसी की लाश नहीं होती। तो देखते ही देखते अब जाके पुलिस यहाँ पर आती है, रियल पुलिस। तो पुलिस का सायरन सुनकर संदीप के अंदर फिर से खलील का कैरेक्टर जाग जाता है और खलील संदीप से कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और पुलिस अंदर आने तक संदीप फिर से वहाँ से भागने लगता है, रन राजा रन। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। खैर जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन एक बार ऑफ करके ऑन कर देना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।